ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ने जा रहे वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, यानी जब कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के केस में कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मूव करे तो इमेज किस स्पीड से मूव करेगी या करेगा। इमेज का जेंडर तो हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझाएंगे। धीमे धीमे आप स्टेप फॉलो करते जाना। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाने को तैयार हो जाओ। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए शुरू करते हैं ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। उससे पहले वेबसाइट का प्रमोशन, जो बच्चे चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswala-alakpande.com पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी वहां पे पड़े हुए हैं, साथ में असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे बोर्ड, आईआईटी और नीट के। नीचे मैंने कमेंट में उसका लिंक दे दिया है। तो हो गया वेबसाइट का प्रमोशन। अब आप हेडिंग डालते हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। अच्छा, ऐसा टॉपिक हमने प्लेन मिरर में भी पढ़ा था, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वो बड़ा आसान था। आप चाहो तो वो लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे टाइप करो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स फिजिक्स वाला, मिल जाएगा। चलो मैं डिस्कस कर देता हूं जल्दी से, बहुत छोटा सा था। प्लेन मिरर शॉर्ट में बताते हैं। प्लेन मिरर में दो ही केस बने थे। पहला केस, ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। तो यहां पे मिरर, ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे चल रहा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां मान लो इमेज, वो भी चलने लगेगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहां मान लो मिरर भी चलने लगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर। सब चल रहे हैं। इस टाइम जो फॉर्मूला बना था वो बना था Vm इज इक्वल्स टू VO प्लस VI डिवाइड बाई 2। सबके ऊपर वेक्टर साइन लगा लो और यहाँ पे साइन कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान देना, मतलब एक तरफ पॉजिटिव मान लेना, एक तरफ नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये अपने आप नेगेटिव, ठीक है। और इससे इसके सारे सवाल हल हो जाएंगे। दूसरा केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। ये तो बहुत ही हलवा है छिच्छी। क्या है, यहाँ पे मिरर ले लो ऐसे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा पैरेलल टू मिरर और इमेज भी ऐसे चल रही पैरेलल टू मिरर, और मान लो मिरर भी चल दिया ऐसे। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मिरर से कोई लेना देना नहीं होता था। सीधा आंसर आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो बड़ी सफाई से काम हो गया था, बड़ी आसानी से। उसका एक रीजन था इतना आसानी से इसके होने का। रीजन ये था कि प्लेन मिरर में जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी अंदर इमेज बनती है ना। ये तो सब जानते हैं। बाहर आप सब्जी वाले पूछोगे वही बता देगा भैया 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट तो अंदर 5 सेंटीमीटर पे इमेज। तो यहाँ सिंपल केस था, मतलब कुछ इसमें वेरिएशन नहीं था। अभी हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। वहां देखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनी, ऑब्जेक्ट एट सी रखा इमेज एट सी बनी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ इमेज बियॉन्ड सी। अरे बाप रे बाप, बड़े केस थे और इसलिए मिरर्स फॉर्मूला भी आया। तो मिरर्स में केसेस बहुत बनेंगे, ठीक है। देखने में टफ लगेगा पर हम आपको अप्रोच ऐसे स्टेप वाइज सिखाएंगे ना, आप धुआं धुआं कर दोगे सवाल को, धुआं धुआं। बस कॉन्सेप्ट पकड़ते चलना। इसको नोट करना, नोट कर लो। फिर मिरर की बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर की। छाप लिया ये हलवा सी चीज। परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला लगा दो, पैरेलल है तो ये खत्म। साइन का ध्यान रखना, इस तरफ को पॉजिटिव माना तो ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव। चलो अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर में हम 4 केसेस आपको कराएंगे। सिर्फ कहने की बात है केस, वैसे तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। हम आपको 4 केसेस कराएंगे। पहला केस होगा, जैसे मान लो एक स्फेरिकल मिरर ले लिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी ले लो। पहला केस हम कराएंगे जब ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहां पे मान लो पोल है। ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा केस हम आपको कराएंगे, अरे दोनों मिरर क्लिक लग जाएगा, अब बना एक ही रहे। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा है। एक केस ये हो गया, एक केस ये। इन दोनों को कंबाइन कर लो तो तीसरा केस क्या बन जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एंगल थीटा पे ऑब्जेक्ट चल रहा हो। ये 3 केस। चौथा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, when object moves
when object moves पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चल रहा है अलोंग, इसमें पैरेलल चल रहा है। केस याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने का तरीका है, नोट्स ऐसे ही बनाए जाते तो ऐसे ही बना रहे। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फिर धुआं धुआं करना है सवाल को। तो सबसे पहले ये केस लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर ये। सबसे पहले हम मूव कराएंगे अलोंग, फिर परपेंडिकुलर, फिर सम एंगल थीटा पे, इसके बाद थोड़ा ऊपर उठा के पैरेलल। नोट कर लो, ठीक है। हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझाएंगे, मस्त एकदम, टेंशन मत लो। जितना आज बताएंगे उसके बाद से सवाल आपको मिलेगा नहीं। ये वाला केस सब पढ़ते हैं, हम सारे पढ़ेंगे। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित पांडे। चलिए शुरू करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग बता दें, जगह घेर रही है। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से 4-5 सवाल में पूरा टॉपिक कंप्लीट एकदम बढ़िया से। सवाल नंबर 1, यहां पे कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। हमसे बोला यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पे, और ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल पड़ा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। सवाल यही रहेगा आज पूरे लेक्चर में, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, इसको साइड में ले देते हैं, सवाल आज चेंज ही नहीं होगा पूरे लेक्चर में। यहां पे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही तो करना है आपको बार बार। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आ जाओ भाई, सवाल नोट कर लो। चलो अब दिमाग लगाते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा? क्या यहां पे u की वैल्यू चेंज होगी? सोचना पड़ेगा हर सवाल में। चेंज होगी डेफिनेटली, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट पास जाएगा, u कम होता जाएगा। अरे भैया यही तो u होता है ना, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाएगा u चेंज होगा। अच्छा बच्चों, अगर u चेंज हो रहा विथ टाइम, टाइम के साथ u बदलता जाएगा, ऑब्जेक्ट पास जाएगा, u कम होता जाएगा। अगर u चेंज हो रहा है तो मेरे ख्याल से v भी चेंज होगा, इमेज डिस्टेंस। भाई मिरर्स फॉर्मूला अगर हम लगाएं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। भाई यहां पे अगर u चेंज करोगे तो v भी चेंज होगा, f तो कांस्टेंट रहेगी फोकल लेंथ। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, f की पावर -1 इज इक्वल्स टू v की पावर -1 प्लस u की पावर -1। कोई दिक्कत? इसको ऊपर ले आए पावर -1। इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता है? dx की पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करेंगे तो क्या होगा, n x की पावर n-1, साथ में dx by dt भी चला आएगा। अरे x के रिस्पेक्ट में नहीं किया ना, हाय 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 रे हाय, पढ़ के आए हो। देखो x के रिस्पेक्ट में करते तो सिर्फ इतना आता, n x की पावर n-1, यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट तो n x की पावर n-1, उसके बाद dx by dt। तो इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पावर बाहर आ जाएगी, यहाँ तो ये कांस्टेंट है, इसको क्या, ये तो 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फोकल लेंथ क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट। अरे ऑब्जेक्ट के चलने से फोकल लेंथ थोड़ी ना बदलेगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये v की पावर -1, तो पावर बाहर आ गई, फिर v की पावर क्या हो जाएगा n-1, तो -1 -2, साथ में क्या लिखोगे, dv by dt, dv by dt, बोलो समझ में आया? -1 बाहर लिया, फिर v की पावर -1 n-1, फिर dx by dt की जगह dv by dt। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1 बाहर आएगा, u की पावर -2 du by dt। बोलो ठीक है? इस पूरे टर्म को इस तरफ ले आओ तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, v की पावर -2 का मतलब 1/v², तो इसको इस तरफ ले आए तो हम लिख सकते हैं 1/v² dv by dt इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं -1/u² du by dt। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? नीचे लिखते हैं और साफ। अरे भाई इसको इस तरफ लाओगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, v की पावर -2 इस तरफ आएगा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v²। सो 1/v, 1/v²
डीवी, अरे लोड मतलब बहुत आसान है, डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इधर तो माइनस रहेगा, -1/u² du बाई डी टी। चलो ठीक है। व्हाट इज डीवी बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस। v क्या होता था? इमेज डिस्टेंस। ये टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा, मतलब यही तो इमेज की वेलोसिटी हुई कि इमेज का डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा। व्हाट इज du बाई डी टी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कैसे टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। चलो क्या आगे लिखते हैं, इसको हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू, बताओ यहां से, ये इधर जाएगा v², मैं इधर आ जाता हूं तो बोर्ड दिखे, -v² बाई u² du बाई डी टी। बोलो, बोल सकते हैं, -v² बाई u² du बाई डी टी। अब मैंने कहा dv बाई डी टी क्या है? इमेज की वेलोसिटी, कैसे इमेज डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v² बाई u², और du बाई डी टी क्या है? कैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लो, बन गया फॉर्मूला, खेल खत्म, बन गया फॉर्मूला। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये वेलोसिटीज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग। अगर इस एक्सिस को हम आज एक्स एक्सिस बोल लें, क्योंकि इसके बाद हमको परपेंडिकुलर में जानना है, उसको हम वाई बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं ये सारी वेलोसिटीज जो आई हैं ये एक्स डायरेक्शन में है, बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। अभी आंसर निकालेंगे और फील आएगा वैल्यूज के साथ, फिर डायग्राम में दिखाएंगे क्या हो रहा। अभी मैंने इतना कहा, ऑब्जेक्ट यहां पे था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसे वैसे v चेंज होगा। जो ऑब्जेक्ट के मूव करने का रेट है du बाई डी टी, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो इमेज के मूव करने का रेट है वो इमेज की वेलोसिटी। चलो भाई यहां तक समझ में आया। अच्छा ये सारी वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में है? आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले कहां से रहे हो, आप इमेज डिस्टेंस ले कहां से रहे हो? आप सारे डिस्टेंसेस मिरर से लेते हो, पोल से लेते हो, यानी ये वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में आई हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में, यानी दीज वेलोसिटीज आर अलोंग एक्स एक्सिस, पहली बात। और दूसरी चीज ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू पोल बोलो या मिरर बोलो, मिरर, और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो फील हुई इतनी बात? भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से लेते हो? मिरर से। इमेज डिस्टेंस मिरर से। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर डिस्टेंस ले रखा है तो वेलोसिटी भी तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ रही है। अच्छा यहां तो मिरर रुका हुआ है, मान लो मिरर भी चल दे, मान लो मिरर भी चल दे, यानी ये जो वेलोसिटीज हैं ये क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, VAB, याद करो वो पुराने दिन 11th के, VA नहीं, वो नहीं, जब मस्ती कर रहे थे, जब पढ़ाई की थी, ये तो सबने पढ़ रखा होगा यार। VAB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। तो इस तरह से यहाँ पे VIM को हम लिख सकते हैं VI माइनस VM इज इक्वल्स टू -v² बाई u², और VOM क्या हो जाएगा? VO माइनस VM। अब ये तब यूज करना जब मिरर भी मूव कर रहा हो, जब मिरर मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो, ये भी जीरो, फॉर्मूला यही बन जाएगा। भाई अच्छा सवाल आएगा, मिरर को भी मूव करा देगा। तो ये जो वेलोसिटीज हैं किसके रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये जो VU मेजर करके बैठे हो, ये जो du बाई डी टी है, U है क्या? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, सारी कहानी मिरर से रिलेटेड है, तो वेलोसिटी भी मिरर के रिस्पेक्ट में। अब VAB क्या होता है? VA माइनस VB। ये फॉर्मूला अपना बन के आया, इसको नोट करेंगे और याद रखेंगे ये वेलोसिटीज किसके अलोंग है? अलोंग एक्स एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस लिखना चाहो तो प्रिंसिपल एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ इमेज भी किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। नोट करो इतना, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, धुआं कर देंगे सवाल को। समझ में आ रहा है? मैंने कहा इसको f की पावर -1 v की पावर -u की पावर -1 फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बाई कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल -1 बाहर आया, v की पावर -1 फिर dv बाई dt।
u की पावर -1 बारह है, u की पावर -1 du by dt। फिर इसको इधर लगा फिर हमने बोला ये इमेज की स्पीड ये du by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर। चलिए सवाल किया जाए, मिटा रहे हैं इसको, हम मिटा रहे हैं। चल अब आप चूहा खाते रहोगे तो भाई हम तो मिटा देंगे, तो थोड़ा तेज चलो। हाँ अब इस सवाल करते हैं। हाँ तो अदिति हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसके लिए हमको वेलोसिटी ऑफ मिरर चाहिए जो कि 0 है, हमें v चाहिए इमेज डिस्टेंस जो कि नहीं दिया। आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को आप देखो तो यहाँ पे एक आपको कॉनकेव मिरर दिख रहा होगा, सभी लोग को कॉनकेव मिरर दिख रहा है। अब हम सवाल क्या है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ सबको पता है नेगेटिव होती है क्योंकि ये कॉनकेव है। बात खत्म, आज हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, पिछले कई लेक्चर से बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट पोल से पीछे की तरफ तो माइनस कितना, -40 सेंटीमीटर। अरे भाई ऑब्जेक्ट से रेज जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, जब इमेज बनाना चाहोगे ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएगी, तो पोल से पीछे की तरफ है। ये सब आपको आ गया होगा, आपने मिरर्स फॉर्मूला के सवाल लगा रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब आपको चाहिए इमेज डिस्टेंस भी, देखो ना v u सब चाहिए। इमेज डिस्टेंस कैसे निकालोगे? जो अच्छा बच्चा है वो फॉर्मूला लगाएगा 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे u की वैल्यू, यहाँ पे f की वैल्यू। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम क्या लगाओगे? v = uf/u - f। यहीं से v को सब्जेक्ट बना लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी में v को सब्जेक्ट बना लो, uf/u - f। तो u की वैल्यू बोलो -40, f की वैल्यू -20, नीचे u - f -40 f कितना है -20, तो हो जाएगा प्लस। बोलो समझे? माइनस माइनस प्लस। तो v की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 00 डिवाइडेड बाई -40 + 20 -20। बोलो सही है? 0 से 0 मरेगा और -40 सेंटीमीटर। ओए होए 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 होए, इमेज भी यही बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट 40 पे, -40 पे, इमेज भी -40 पे। अरे ध्यान से देखो तो ये ऑब्जेक्ट एट C का केस है, इमेज भी एट C बनेगी। फोकल लेंथ 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे आएगा, इसके डबल पे। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं में, चलो ठीक है, इससे क्या लेना देना, फॉर्मूले ने भी बता दिया। अब आओ, अब हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू -v² / u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, जो एक जनरल ट्रेंड है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हमें नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, माइनस v की वैल्यू बोलो 40 का स्क्वायर, u की वैल्यू बोलो 40 का स्क्वायर। अरे यार माइनस रखें प्लस रखें, स्क्वायर में सब पॉजिटिव हो जाता है। -40 40 है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 2, किस तरफ? पॉजिटिव में, तो +2। वेलोसिटी ऑफ मिरर 0। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज का आंसर आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? -2 सेंटीमीटर/सेकंड। सवाल खत्म। अगर इसका फील लो तो फील ये है कि ये रहा मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, कितनी दूर? 40 सेंटीमीटर पे, और ये चला ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर/सेकंड से। यहीं पे बन रही है इमेज। देखो इमेज का डिस्टेंस भी 40, यहीं पे बन रही इमेज, और इमेज चली इस तरफ कितनी स्पीड से? 2 सेंटीमीटर। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में सिखाया था कि ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऐसे जाएगा, इमेज धीमे धीमे ऐसे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जाता है वैसे वैसे इमेज इधर। देखो इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में। एक पर्टिकुलर केस था, अलग अलग सवाल में अलग अलग। अगला सवाल खुद से करेंगे आप, तैयार हैं? अरे मैं बहुत दूर निकल गया बोर्ड से। तैयार हैं? कि अदिति हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा। नोट कर लिया? अदिति इज माय सिस्टर, नो माय रियल सिस्टर, उस टाइप वाली नहीं। जो मजबूरी में बन जाते हो तुम लोग स्कूल में। नोट कर लिया? मिटा रहे? चल हंस दे तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। चलो अगला सवाल, अगले सवाल।
अरे यार ये क्यों मिटा दिया, ये तो लिखा रहना चाहिए था ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आओ सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आप खुद से करेंगे। यहां पे मैंने एक मिरर लिया है, तुम ही जानो कौन सा टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स है सर। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसकी, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर फिर से, और यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से 20 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट चला इस बार पीछे की तरफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और मिरर को भी चला दिया इस बार आगे की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। सवाल वही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये वाला सब लोग खुद से करके दिखाएंगे। ऑप्शन दे दे, चलो ऑप्शन देते हैं, ए बी, अरे कर दिया होगा अब तक, क्या ऑप्शन दे रहे हैं सर, इतना ही घटिया सवाल है। चलो ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन है 8.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जल्दी से पॉज करके इसको धुआं धुआं कर दो बच्चों। उड़ा दिया सबने सवाल को, पॉज करके, हाँ हो गया। चलो तो भाई यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा, अरे पैरेलली है, इस तरफ पैरेलल है, अलोंग द एक्सिस ही है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो फॉर्मूला तो वही यूज करोगे क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही यूज होगा। अच्छा इसमें हमको vu चाहिए, निकालना पड़ेगा, आ जाओ। तो इस मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ होगी +20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, बात खत्म। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे जाएंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप पीछे के डायरेक्शन मेजर कर रहे हो, तो u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। यहां से आपको v निकालना है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u नहीं लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f। u कितना है -20, f कितना है +20 अपॉन u माइनस f, -20 तो ये हो जाएगा, बोलो जल्दी, -20 + 20 -400, -20 -40, माइनस मर गया, 0 मर गया, 4 10 जा 40, +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। इमेज कहीं इस तरफ बन रही, पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या आ रहा है यहाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको नहीं पता, यही निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ मिरर, बोलो प्लस ले कि माइनस, इस डायरेक्शन को क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, तो मिरर की वेलोसिटी पॉजिटिव, तो 4 इज इक्वल्स टू माइनस v, इमेज डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -20 का स्क्वायर, यार माइनस लो या प्लस लो, स्क्वायर होके सब बराबर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 6, प्लस की माइनस, क्योंकि इधर जा रही पीछे, तो -6 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कैसी है प्लस, तो 4, बोलो सही। यहां पे गलती तो नहीं की, ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना ना हमने, तो इसकी स्पीड नेगेटिव, इसकी स्पीड पॉजिटिव, बस यही फॉर्मूला ही है, अलोंग द एक्सिस निकालने का यही फॉर्मूला है, खेल खत्म हो चुका है, कुछ है नहीं इसमें। वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -100, और नीचे आ जाएगा 400, -6 -4 हो गया -10, माइनस से माइनस मर गया, 0 से 0 मर गया, 10/4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इज इक्वल्स टू 10/4 को आप लिख सकते हो 5/2 है भाई, 2 5 10, 2 2 4, 5/2 + 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 13, 8 5 13, 4 2 8, 8 5 13/2, यानी 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे आंसर। अब इसका फील लेना है तो फील भी ले लो, इमेज कहां पे बन रही है, +10 सेंटीमीटर पे, यानी पीछे नहीं बन रही इमेज, आगे बन रही, यहां बनी इमेज, और इमेज चल किधर रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पॉजिटिव आई है, मतलब चल भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, यहां केस अलग हो जाता है, यहां ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे, इमेज इधर भागेगी, नोट करो। अब इसे कराने को हम सवाल पे सवाल कराते जाएं, आपको मजा आता जाए, है ना, फिर ये तो वैसा ही हो गया चूहा खाने जैसा कुछ, तो अब ये नहीं करेंगे, अब हम लेंगे एक नया सवाल, उसमें आएगा नया कंसेप्ट। तुमको
सिर्फ तुमको छाप लिया हमने चाहत की कसम। तेज तो नहीं पढ़ा रहे आज हम, पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा। तुम बिन अगर जीना पड़ा हमको मर जाएंगे हम, दिल है तुम्हारा सांसें तुम्हारी। सर आप कैसे गा रहे हो? आओ अच्छा सवाल नंबर 3 फिजिक्स पढ़ाते हैं। आओ सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 में आ रहा है नया केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। केस 2 आप चाहो तो केस बना के लिख सकते हो, अभी तक केस 1 चल रहा था, चाहो तो लिख लो वहां पे केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, खत्म हो गया। अब आया केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल। लिख लो यार, तुम लिख लो, तुम्हें फील आता है ना लिखने से, सर नोट्स अच्छे लगते हैं। केस 2 और पिछले वाले में केस 1, पीछे जाके मैं कर तो सकता नहीं, आप लिख लो केस 1 क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। पर हम नहीं चाहते आप दिमाग में ऐसा कुछ डालो, दिमाग में आप सिर्फ कंसेप्ट डालो, दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट, अपनी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग करो। दिमाग इस एग्जाम में सोच रहे हैं कौन सा केस आ गया, सोचना ही नहीं। आओ देखो, मान लो एक यहां पे भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास ये एक खूबसूरत सा कॉन्केव मिरर है, इस प्यारे कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ लेते हैं 20 सेंटीमीटर। यहां कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट इस बार ऐसे चल रहा, हाय हाय हाय, क्या परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। नया आ गया भाई, पैरेलल का तो फॉर्मूला क्लियर हो गया अपने आपको, क्या लगाना है, vi माइनस vo इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई सी यू स्क्वायर, vo माइनस vi माइनस vm। देखो पैरेलल में क्या, अलोंग में क्या लगाना है, अलोंग में क्या लगाना है, vi माइनस vm इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और vo माइनस vm। जब एक्सिस पे ही चले तो ये फॉर्मूला लगा डाला, लाइक झिंगा लगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में vm 0 दिखेगा आपको, तो एग्जाम में या किताब में दिया रहता है वो ये दिया रहता है vi इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर vo, ऐसा दिया रहता है। या किताब में ऐसा भी देता है dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर du बाई dt। समझ रहे हो, dv बाई dt क्या है, इमेज की वेलोसिटी, du बाई dt ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और सारी वेलोसिटी कहां है, अलोंग द एक्सिस। अब ये नया केस आ गया, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये डिस्टेंस मान लो हमें दे रखा है, सपोज कर लो डिस्टेंस हमारा 30 सेंटीमीटर और ये ऊपर मूव कर रहा है मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हमसे वही कहा है सवाल में, ये फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो क्या ये फॉर्मूला यहां काम करेगा, पता नहीं, क्या पता कर जाए, रटो नहीं, सोचो, आओ सोचते। मुझे एक बात बताना, सोचना स्टार्ट कर दो। हाँ स्टार्ट कर दिया सर। मुझे एक बात बताना, यहां पे u चेंज होगा कि नहीं, ये सोचो, हर बार ये सोचो u चेंज होगा कि नहीं। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 30 माइनस 30। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर भागेगा क्या ये चेंज होगा, नहीं, यानी यहां पे u कांस्टेंट है। अच्छा u कांस्टेंट है तो v भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही है भाई। v किस पे डिपेंड करता है, v का फॉर्मूला क्या है, uf अपॉन u माइनस f। u भी कांस्टेंट है, देखो ना जैसे जैसे ऊपर भागेगा ये u थोड़ी ना चेंज होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और f भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों कांस्टेंट यानी v भी सवाल में कांस्टेंट रहेगा, अभी निकाल लेंगे v, पर कांस्टेंट रहेगा पूरे सवाल में। अच्छा अगर u कांस्टेंट v कांस्टेंट, तो बच्चों मुझे ये बताओ बच्चों, अगर u कांस्टेंट है तो du बाई dt तो 0 होगा भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होना भी चाहिए। ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड ही नहीं है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब इस केस में ये तो 0 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। और भाई v कांस्टेंट है तो बच्चों मेरे प्यारे dv बाई dt भी 0 होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस ये भी 0 है, यानी ये तो केस है ही नहीं, इस बार कुछ अलग है। तो सर इमेज की कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, सोचो अच्छा क्या हो रहा है। सवाल ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहा है,
क्या चीज चेंज हो रही है? एक तो ये फॉर्मूला होता था 1/f 1/v 1/u, एक फॉर्मूला और था मैग्निफिकेशन वाला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगी भाई। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। कोई यहाँ चूहा खा क्या है, उसको ये नहीं पता ये क्या होता है, ये तो पढ़ा होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अगर बच्चों ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो सर इससे क्या होगा, करके बताते हैं। एक हम फॉर्मूला बनाते हैं फिर बताते हैं, ठीक है? चल देखो, इसको मिटा दें, इससे कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो। यानी एक्स एक्सिस के अलावा कोई कहानी नहीं है, जो भी है वाई के अलावा। अब देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती जा रही है। एक काम करते हैं, यहां पे फॉर्मूला लिखो, ये वाला hi बराबर ho इज इक्वल्स टू -v/u। यहां से हम बोल सकते हैं hi इज इक्वल्स टू -v/u इंटू ho। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट देखो पहले हाइट कितनी है 0, फिर हाइट थोड़ी बढ़ेगी बढ़ेगी। 1 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेकंड के बाद 4 सेंटीमीटर। भाई हर सेकंड में 2-2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां आएगा dhi/dt इज इक्वल्स टू, भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, u कांस्टेंट, ये कहां चेंज हो रहा? ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशियल में बाहर रखते हैं, ये चेंज हो रहा है, तो dho/dt, ये मिला नया फॉर्मूला। यहां लिख रहे हैं इसको, देखो ध्यान से, सवाल बन जाएगा, कॉन्सेप्ट से होना चाहिए। dhi/dt is equals to -v/u into dho/dt. Now you have to understand that what is this dhi/dt? What is this dhi/dt? What is this dho/dt? बच्चों dho/dt मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट की स्पीड है y एक्सिस पे, dho/dt की ऑब्जेक्ट की हाइट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही, और हाइट कहां से लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से टाइम के साथ वो कैसे ऊपर जा रहा, यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू -v/u। ये बना नया फॉर्मूला। ये कब लगाओगे? जब परपेंडिकुलर चल रहा हो। कुछ ध्यान मत रखो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, अगर u चेंज होगा तो v चेंज होगा, करने का तरीका सिखाया, और अगर ho चेंज होगा तो hi चेंज होगा, करने का तरीका आ जाएगा। धीमे धीमे सवाल करेंगे, अभी बढ़िया बढ़िया सवाल कर लेंगे, सब हलवा लगने लगेगा। पहले मेरी बात पकड़ो, क्या आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई? मैंने कहा u कांस्टेंट v कांस्टेंट, आप एग्री किए। मैंने कहा ना u चेंज हो रहा तो ना v चेंज होगा, मतलब ऐसे ऐसे कोई मूवमेंट नहीं है ऑब्जेक्ट नहीं इमेज का। ऑब्जेक्ट धीमे धीमे ऊपर जाएगा तो इमेज हो सकता है धीमे धीमे नीचे जाए, मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, क्या पता ऊपर जाए इमेज में, तो ho चेंज होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ती जा रही तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगी। फॉर्मूले समझ में आ रहा है? मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। मैंने कहा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएट। मैंने कहा ये dhi/dt क्या है कि इमेज की हाइट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, यानी इमेज y एक्सिस में, हाइट किस एक्सिस पे है? तेज तो नहीं हो रहा, हाइट y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज किस एक्सिस में है? ये y एक्सिस में, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी किस एक्सिस में? y। x का फॉर्मूला क्लियर है, vi minus vm is equals to minus v square by u square vo minus mu, और ये y का फॉर्मूला हो गया, खत्म। फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट ये कहानी, तरीका जो बताया, क्योंकि तरीका नहीं पकड़ोगे तो अगले 2 केस नहीं बनेंगे। क्लियर है? छापो के लिए सवाल सॉल्व करते हैं। छाप लीजिए इसको, पॉज करके नोट करिए। कर लिया? पॉज करके नोट कर लें। यहां पे ये सब 0 होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0, वेलोसिटी ऑफ इमेज 0, बट किस डायरेक्शन की? किस डायरेक्शन की बच्चों? x की। y में है वेलोसिटी, x की।
यानी ऑब्जेक्ट को एक्स में चलाओ तो इमेज एक्स में चलती है, ऑब्जेक्ट को वाई में चलाओ तो इमेज वाई में चलती है, बट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अभी केसेस आएंगे नए नए, बेटा हर सवाल में अपने से यही पूछना कि यू चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, एचओ चेंज हो रहा है, बस ये सवाल करते जाओगे खुद से क्वेश्चन बनता जाएगा। तो हमें ये निकालनी है इस बार क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या क्या चाहिए, वी यू वगैरह चाहिए, तो वी यू वगैरह निकालना पड़ेगा। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, -20, रीजन साफ साफ कॉनकेव है तो काम खत्म। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -30 हो जाएगा, भाई रेज ऐसे जाएंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर होगा। v निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस uf अपॉन u माइनस f। u कितना है -30, f कितना है -20, u माइनस f, ये प्लस हो जाएगा ना, u माइनस माइनस प्लस। तो v आ रहा है मेरा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 600, -30 प्लस 20, बोलो बोलो बोलो, -10, 0 0 पिट गया, -60 सेंटीमीटर। कहीं यहां बन रही है, यहां कहीं है कि पीछे की तरफ बन रही किस पे, 60 सेंटीमीटर पे, यहां कहीं बन रही मेरे ख्याल से। आओ अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v बाय u इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पर ये सब वेलोसिटीज du by dt dv by dt से नहीं आए, ये सब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है, -60, यहां देखो स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, u की वैल्यू कितनी है, -30, vo कितना है, 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 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहां गई है, क्या लोगे, +2 ले लें भाई, फिर से इसको क्या मान लो, पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो +2 है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0, 3 2 जा 6, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 3 2 जा 6 2, -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। और फिर से मैं बोल देता हूं, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, y, तो किसमें आई, माइनस में, जो मैं बोल रहा था, इमेज माइनस में, मतलब इमेज किधर चल रही, नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। पूरा डायग्राम क्लियर, इमेज का डिस्टेंस 60 और इमेज जा रही नीचे, ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये हो गया y का केस, और आपने पढ़ लिया x का केस। दोनों को मिलाएंगे अब हम, क्या बोलती पब्लिक, मिलाएंगे अपन, मिलाएंगे मिलाएंगे, मिटा रहे इसको, सही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो, सब समझ में आ रहा होगा। hi by ho is equals to -v by u, hi is equals to -v by u into ho, डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या है, इमेज की वेलोसिटी y एक्सिस पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी y एक्सिस, खत्म। hi by ho, ये याद रखो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, hi by ho is equals to -v by u, ये याद रखो बस। यहां क्या चेंज हो रहा है, ho विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उधर जाके dho by dt, इधर dhi by dt। छाप लिया, अगले सवाल पे आए, चलो, तो अगला सवाल है हमारा केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, हाँ मैं जानता हूं आप चाह रहे थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, पर वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम बहुत क्वेश्चन लेंगे। आप किताब उठाना, सवाल लगाना स्टार्ट कर देना इसके। केस नंबर 3, या आप चाहो तो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाकर इसके असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बोर्ड, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस लेवल के हैं। और उन असाइनमेंट्स में हमने बच्चों आंसर्स भी दे रखे हैं और सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। हमारी वेबसाइट सबसे बेस्ट है। नो, दिस इज द वे टू प्रमोट। अच्छा नहीं, हाँ, तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विथ, अरे विथ वही ना, बार बार जिसकी बात हो रही है, at some angle with principal axis। पर आगे बढ़ने से पहले हम जरा पुराना रिवाइज कर लें कि अगर x में चलेगी कहानी along principal axis, अगर along principal axis की बात करें तो फॉर्मूला बना है vi minus vo is equals, vi minus vm is equals to minus v square by u square into vo minus vm। अगर y एक्सिस के अलोंग कहानी चलेगी तो y एक्सिस के अलोंग में हमारा फॉर्मूला बना था vi is equals to minus v by u into vo। ये मैंने भी रटा हुआ नहीं है,
क्यों नहीं रटा है? क्योंकि ये चेंज होता है सिचुएशन के साथ, ये हमेशा सेम रहेगा, सही रहेगा, ये कभी गलत नहीं होता, ये वाला चेंज होता है सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आ जाओ, अब क्या ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल, ना ही अलोंग एक्सिस चलेगा ना ही परपेंडिकुलर एक्सिस, वाई अलोंग मतलब परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ना ही एक्सिस के परपेंडिकुलर ना ही एक्सिस के अलोंग। लिख लो इसको, इतने मैंने मेहनत से लिखा है तुम्हारे लिए। अब हम लेंगे जो सवाल, सवाल नंबर 4, बस इसके बाद एक और सवाल है, केस खत्म सारे हो जाएंगे। सवाल नंबर 4 बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत खूबसूरत, तुम्हारे प्यार से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे चल रहा, आय हाय हाय, एट सम एंगल, ठीक है, फोकल लेंथ वही 20 सेंटीमीटर, वही उठा लेते हैं कॉनकेव, तो कॉन्सेप्ट समझना है वैल्यू से क्या, और ये डिस्टेंस फिर से 30 ले लो ताकि इमेज डिस्टेंस फिर से 60 आ जाए, पिछली बार 60 आया था ना, सेम वही केस ले लिया ताकि 20 60 आ जाए। ये इधर चला मान लो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। सवाल वही है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ना ये पैरेलल चल रहा है ना ये परपेंडिकुलर, कई लोग बढ़िया दिमाग लगाएंगे, बढ़िया सॉल्व करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पॉज करके इसको ट्राई करो, देखते हैं आप सही करते हो कि नहीं। ये फॉर्मूले लिखे, थोड़ा बहुत तो सबको समझ में आ गया कि इसको सर एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई के अलोंग, इसे कंपोनेंट निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ये वाला ट्रायंगल बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो 3-4 साल का, वो भी जानता होगा। ये 37 डिग्री होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, यानी इसका इधर कंपोनेंट आएगा 4 और इधर कंपोनेंट आएगा 3, इधर आएगा 4 इधर आएगा 3। कर लिया ट्राई, हम करें, चलो आपको लग रहा है आपने सही किया है, ये फॉर्मूला यहां यूज नहीं होगा, पहले ही बता दें, गलती समझ में आ जाएगी आपको, ये नहीं यूज होगा, वो वाला सही किया होगा जितने लोगों ने किया। देखो पहले आप क्या करोगे, पहले आप बोलोगे इसके 2 कंपोनेंट लेते हैं, आप बोलेंगे ठीक है सही बात है, इसका एक कंपोनेंट आप इधर निकालोगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक कंपोनेंट आप इधर निकालोगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो गया, ये पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस पे लगा दो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, काम बन जाएगा। पहले VUF कर लिया जाए, क्लियर, सवाल में जरूरत पड़ेगी, पहले VUF क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। F की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, गिविंग द रीजन इट इज अ कॉनकेव मिरर। U की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का पीछे है। V की वैल्यू फिर से -60 आएगी, UF अपॉन U माइनस F, -30 -20 प्लस 20, ये हो गया कितना, +600, ये हो जाएगा -10, तो देखो -60। चलो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब आपको पता है इमेज के पास भी यहाँ 2 वेलोसिटी होंगी, एक एक्स में होगी एक वाई में होगी, बड़ा आसान है समझना, क्योंकि आपको दिख रहा है। देखो अपने आप से सवाल पूछो, खुद से सवाल पूछो, क्या यू चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा है, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, तो u चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होगा। u भी चेंज होगा मतलब x के अलोंग वेलोसिटी आएगी, दिख ही रही है, लगा दो फॉर्मूला, vi माइनस vo इज इक्वल्स टू माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, vo माइनस vm। यहां वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू बोलो -60 का स्क्वायर, और u की वैल्यू -30 का स्क्वायर है, माइनस से मतलब नहीं स्क्वायर हो जाता है, छोड़ सा, तो 60 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर, vo माइनस vm ऑब्जेक्ट की स्पीड। बच्चों ये किस डायरेक्शन में देख रहे हो आप? एक्स एक्सिस का, तो ऑब्जेक्ट की कौन सी स्पीड लोगे? 5 4 की 3 4, तो 4 प्लस की माइनस प्लस, इस तरफ को क्या मान लो पॉजिटिव, इधर देखो इसको मान लेते हैं पॉजिटिव और इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ एक्स वाई दोनों में खेल होना है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड +4, तो vi इज इक्वल्स टू ये 30 का स्क्वायर और ये 60 का स्क्वायर। एक काम करें, इस दोनों के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, माइनस माइनस कैंसिल मार देंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कटा 3 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, -16 सेंटीमीटर पर सेकंड, सबने निकाल लिया था, बधाई हो, एकदम सही है, सभी ने निकाल लिया होगा इतना, तो
सबको पता है ये 4 आ गया, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी ऑफ इमेज इन, ये किस डायरेक्शन की आ गई, एक्स डायरेक्शन की, -16 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक पहली बात तो इमेज बन कहां रही है, -60 पे, कहीं यहां, और किधर चल रही है, -16, मतलब पीछे की तरफ चल रही है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। एक और यहाँ डायग्राम बनाते हैं ना थोड़ा सुंदर। ये बन रही इमेज, मान लो कितने डिस्टेंस पे, 7 सेंटीमीटर, कैसा है माइनस, तो पीछे की तरफ बन रही है, और इमेज की स्पीड x में कितनी आई, -16, यानी x में पीछे की तरफ इधर भाग रही 16 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सबने सही किया है, बात इसकी है ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, यहां तक तो आपने सही किया। अब मुझे बताओ क्या HO भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, तो हमने देखा HO चेंज कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा हमें पता है HO चेंज हो रहा है तो HI भी चेंज होगा, यानी y डायरेक्शन की भी कहानी है यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा अभी बताते हैं, जरा ये लिखो HI बटे HO इज इक्वल्स टू -v/u। यहां से अब एक बात बताओ, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ v और u भी तो चेंज हो रहे हैं। इस केस में v और u क्या थे, कांस्टेंट। मैंने ये तो तब डिराइव किया था जब ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे ही सीधा सीधा चल रहा था, यहां तो v और u भी चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला आपका कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इसको याद करने से अच्छा ये पकड़ो, ये मुझे भी याद नहीं, ये पकड़ लो, ये तो हमेशा सही है, x वाला हमेशा सही, vi - vm इज इक्वल्स टू -v²/u², vo - v। ये कंडीशनल है, क्योंकि इस बार v और u भी तो चेंज हो रहा। अरे भाई v u नहीं चेंज हो रहा होता तो ये सब कैसे आता, देखो ना u धीमे धीमे कम होगा, v धीमे धीमे पीछे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इमेज पीछे दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इमेज डिस्टेंस, तो ये भी तो चेंज हो रहा। वैसे काम नहीं चलेगा इस बार डिफरेंशिएट करके कि आपने dhi/dt इज इक्वल्स टू माइनस, मतलब ये गलत हो जाएगा इस बार लिखना, क्या dhi/dt इज इक्वल्स टू -v/u dho/dt, ये गलत हो गया, ये कांस्टेंट नहीं है। इस बार इसको बड़े अच्छे से डिफरेंशिएट करना होगा, कैसे करना होगा सिखा रहे हैं हम आपको, कैसे करना होगा हम आपको बताते हैं। इसको इधर ले आओ, hi इंटू यू इज इक्वल्स टू -v इंटू ho, होगा इसी फॉर्मूले से, कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। hi इंटू यू -v इंटू ho। अब देखो ये uv मेथड, ये वाला uv नहीं, डिफरेंशिएशन वाला uv है, इधर भी डिफरेंशिएट करो उधर भी डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगा के। कहां करूं मैं, इसको मिटा दूं क्या, छाप लो यार, छाप लिया, छाप ले इसको, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन खास है नहीं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जो कि हम अब तक समझ चुके हैं कितनी है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन थी, फोकल लेंथ -20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 है, और इमेज डिस्टेंस -60 है। अच्छा इसको डिफरेंशिएट क्या करो, प्रोडक्ट रूल से, तो इधर डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, पहले hi को बाहर लिया, du/dt प्लस u को बाहर लो, dhi/dt, बोलो सही बोल रहे हैं, ऐसे करते हैं ना प्रोडक्ट रूल, इज इक्वल्स टू -v को बाहर ले लो, dho/dt, फिर माइनस तो दोनों ही है ना इस बार, -ho को बाहर ले लो, dv/dt, बोलो बढ़िया। अब लगाओ सारा दिमाग, सर बड़ा लंबा हो गया, अब क्या करें, इसका करने का तरीका यही है, ये सवाल आएगा तो इंटीजर टाइप सवाल में आएगा, मतलब बढ़िया सवाल आएगा, ये हल्का फुल्का सवाल नहीं आएगा, तो बढ़िया नंबर के लिए आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे लॉजिक लगेगी, यहाँ पे जो बच्चा खटाक से सोचा कि इसको यहाँ से कर दें कि हम y वाली, तो पहले तो पढ़ के नहीं आए बच्चे, जो पढ़ के आया बहुत अच्छा, वो सोचेगा ये लगा देते हैं -v/u इंटू vo, गया वो भी डूब गया, क्योंकि इस बार y वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं, क्योंकि vu भी चेंज हो रहा है, तो इस तरह से करना पड़ेगा, आराम से चलो सब होगा। हाइट ऑफ इमेज, मुझे बताओ हाइट ऑफ इमेज, 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 हाइट ऑफ इमेज 0, इमेज तो एक्सिस पे है, जिस इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट की तो बात कर रहे हैं जब कहानी शुरू हुई, ये नहीं कहा हमसे कि 2 सेकंड बाद क्या हुआ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब जिस टाइम की कहानी दिखाई है इसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इस इंस्टेंस पे इमेज कहां पे है, एक्सिस पे, तो हाइट ऑफ इमेज 0 होने से ये पूरा टर्म 0 हो गया, क्या बात, प्लस u कितना है -30 प्लस -30 dhi/dt
ये क्या है, यही तो चाहिए हमको, तो यही तो चाहिए dhi by dt वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस v, v कितना है -60, dho by dt ये क्या है, dho by dt हाइट ऑफ dho by dt क्या चीज है, बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन, यही तो है। कितनी है 3, तो dho by dt तो अपने पास है, कितना है 3 प्लस 3 ऊपर की तरफ, बोले सही, dho by dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y, कैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रही, तो यहां पर रख दो 3, बहुत बढ़िया। फिर यहां पे आओ माइनस ho इंटू dv by dt, भैया ho भी तो जीरो है, ऑब्जेक्ट एक्सिस पे ही तो है, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर जा रहा है, मैं मान रहा हूं, पर अभी कहानी इसी इंस्टेंट की पूछी है। अगर इसी में कह देता 3 सेकंड बाद बताओ तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। 3 सेकंड के बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ होती है, हाइट ऑफ इमेज कुछ होती है, नहीं, इन्होंने इसी इंस्टेंट की बात की है। इस इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट जितनी ऊपर है लिख दो, कहां है एक्सिस पे, तो ये टर्म भी जीरो। सवाल बड़ा आसान हो गया। -30 इंटू dhi by dt क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज किस डायरेक्शन में, y में, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 3, यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज 60 इंटू 3 बटे -3, 0 0 3 3 काटो, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो y डायरेक्शन में इमेज की स्पीड है वो -6 है, यानी इमेज नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछिए तो आप वेक्टर फॉर्म में बता सकते हो, द नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -16 i कैप -6 j कैप, बोलो सही, 16 है -i की तरफ और 6 है -j की तरफ। अब आपसे मैग्नीट्यूड पूछ लेता है एग्जाम में, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो जाएगा, √16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। मजा आया इस सवाल में ना, अगले सवाल में फिर मजा आएगा, क्योंकि वहां पे ना आपको लॉजिकल थिंकिंग बनानी है अपनी। चलिए आगे बढ़े, ये मेंस लेवल में नहीं आएगा, ये आएगा अपने एडवांस लेवल में पूछेगा सवाल। क्लियर है, कोई डाउट, धीमे धीमे चले। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो एक एक्स में स्पीड एक वाई में, तो एक्स के लिए बड़ा सिंपल था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा तो v चेंज होगा, मैंने कहा ये फॉर्मूला लगा दो एक्स के लिए तो क्लियर होता है, निकल आई ये किस डायरेक्शन में एक्स में, तो हमने कहा ठीक है। हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, कहां आया था 60 पे, वो तो 1/f 1/v 1/u से, या v = u upon u minus x, मैंने कहा 16 पीछे, ठीक है भैया, -16 पीछे, ठीक है। फिर हमने कहा यार y में इस बार फॉर्मूला नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि इस बार v और u भी चेंज हो रहे हैं, पिछली बार नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा ऐसे करके इसको डिफरेंशिएट करो, ये तरीका है। इसके बाद फायदा ये हुआ, 2 टर्म तो जीरो ही हो गए, छाप लो, बढ़िया सवाल है। एक और सवाल लेते हैं, अभी मजा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। तो केस नंबर 4, केस नंबर 4, ये ना भी वेलोसिटी ऑफ इमेज तो निकालनी है। केस नंबर 4, मजा आ रहा है, यस सर, बहुत मजा, जी सर। केस नंबर 4, आ जाओ भाई। केस नंबर 4 में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी तक तुमने आलसियों ने पहले केस पे जाके लिखा नहीं है, लिख लो पहला वाला केस, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इस बार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लिख लो, वैसे तो आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट का खेल है। आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 5, केस नंबर 4 डिस्कस होने जा रहा है। यही मिरर ले लेते हैं यार, कुछ वैल्यू सेम रहेंगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। वही कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ वही अपनी पुरानी 20 सेंटीमीटर, वही अपना ऑब्जेक्ट, कितनी दूर, वही 30 सेंटीमीटर। नहीं यहां नहीं, इस बार ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है ही नहीं इस बार, अभी तक तीनों केस में प्रिंसिपल एक्सिस पे था। ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, वाह, अब ऐसे मूव कर रहा, मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 नहीं है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। कर ले जाओगे, हलवा है तुम्हारे लिए सवाल, एकदम हलवा है। और क्या पूछेगा इसमें,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 30, फोकल लेंथ हो गई, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ट्राई करो, आराम से सोचो कि x में वेलोसिटी होगी, y में, सोचो, खुद सोचो, u चेंज होगा, v चेंज होगा, hi चेंज होगा, ho चेंज होगा। ये सवाल खुद से करो यार, तभी मजा आएगा आज के लेक्चर का। पॉज करो 10 मिनट 15 मिनट, बंद कर दो लेक्चर और सॉल्व करो, तब आओ इसको देखने। होना चाहिए तुमसे खुद से। चलिए हम करें। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले वो एफ वी यू का कहानी खत्म करते हैं ना, पहले निकाल के रख लेते हैं उसको। तो भाई साहब एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस, हाँ कॉनकेव है, तो एफ की वैल्यू -30। भाई ये हर बार हम सेम इसलिए ले रहे हैं ताकि बार बार की नई कैलकुलेशन ना हो। यहाँ साइड में लिख के रख लेते हैं। एफ कितना है, -30 सेंटीमीटर, यू कितना, -20 सेंटीमीटर, यू कितना है, -30 सेंटीमीटर, और v कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। आप चाहो तो निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस एफ से यही आएगा। यानी इमेज बनेगी तो यहीं कहीं 60 सेंटीमीटर। अब यहीं बनेगी कि ऊपर बनेगी कि नीचे बनेगी, हाइट ऑफ इमेज 0 आएगी कि नहीं आएगी, ये सोचना पड़ेगा इस बार। पिछली बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, 0, हाइट ऑफ इमेज भी 0 आ गई थी। पिछली बार एक्सिस की कहानी ना, तो एक्सिस से ऊपर है। अच्छा, तो सोचा जाएगा। तो आओ पहले सोचते हैं कि x में वेलोसिटी है कि नहीं, वैसा मत सोचते यार, कोई टेंशन नहीं हो। चलो u के बारे में बताओ मुझे, क्या u चेंज हो रहा है? बिल्कुल चेंज हो रहा है। धीमे धीमे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा, u चेंज होगा। u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा। u भी चेंज होगा मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, vi माइनस vm इज इक्वल्स टू -v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, vo माइनस vm। खेल खत्म इसका। तो vi नहीं पता, vm 0, -v स्क्वायर यानी -60, माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, 60 का स्क्वायर अपॉन 30 का होल स्क्वायर लगा देते हैं यार, और दोनों का स्क्वायर करना है। और vo कितना है बोलो, इस डायरेक्शन क्या मान लोगे, प्लस है, इसको प्लस मान लो और इसको प्लस मान लो। तो इस तरफ +2 और मिरर की स्पीड 0। यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको मिल गई x वाली, ये 0 0 कट गया, 3 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, -8 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो, तो x में तो मूव कर ही रहा है -8 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कहां बन रही है इमेज, यहां बन रही, यहां बन रही, यहां बन रही, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। देखो जब ऑब्जेक्ट, सुनो 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 सुनो, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। देखो ये फॉर्मूला देखो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v बाय u। यहां से हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिल पे हाथ रखो, ऑल इज वेल। हाँ आप सुनो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 0 है यानी कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो हाइट ऑफ इमेज भी 0 होगी। पर यहां तो ऐसा नहीं हुआ, यहां तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर है, वेलोसिटी तो पता चल गई तुमको x में, पर यहां बना है, यहां बना है, यहां बना है। आओ ये निकाल देते हैं, लेट अस फाइंड दिस आउट। यहां पे आ जाओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v बाय u। हाइट ऑफ इमेज आपको नहीं पता, इज इक्वल्स टू -v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -v की वैल्यू कितनी है, -60, u की वैल्यू कितनी है, -30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, +2। तो यहाँ पे 2 ले लिया, माइनस माइनस बन गया 0 0, 3 2 6, 2 2 4, -4 सेंटीमीटर। स्पीड नहीं है, सेकंड लिख दिया, यानी ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, कहां है, 4 सेंटीमीटर नीचे है। सही कर रहे हैं, हाँ यहां है नहीं ऑब्जेक्ट, कहां पे है, 4 सेंटीमीटर नीचे, यहां ऑब्जेक्ट है, इमेज सॉरी, हाइट ऑफ इमेज यहां पे कितनी नीचे है, 4 सेंटीमीटर नीचे इमेज बन रही है। और एक स्पीड भी मिल गई आपको x में -8, तो पीछे की तरफ चल रही 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से। बोर्ड का ये पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, जी हाँ बहुत ही साफ दिखाई पड़ रहा है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब बात आई क्या x में भी कोई वेलोसिटी होगी, सोचना स्टार्ट करो भाई, सोचना स्टार्ट करो। क्या HO चेंज हो रहा है, क्या HO चेंज हो रहा है, फिर से मैं पूछता हूं, क्या HO चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, HO यहां पे कांस्टेंट है, तो y में कोई वेलोसिटी नहीं होगी। भाई HO कांस्टेंट है, HI कांस्टेंट ऐसा नहीं है, फंसा रहे थे आपको हम, HO तो चेंज नहीं हो रहा। देखो दिमाग में यही आता है आपके, आप नहीं सोचा होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे चेंज नहीं हो रही,
2 सेंटीमीटर ही रहेगी। बहुत दिमाग लगाया आपने कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है और ये हमेशा 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो एचओ चेंज ही नहीं होगा, तो डीएचओ बाई डी टी 0 होगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है HI बाई HO इज इक्वल्स टू माइनस V बाई U, क्या HI सिर्फ HO पे डिपेंड करता है? फिर से बोलता हूँ, क्या HI सिर्फ HO पे डिपेंड करता है? VU पे भी तो डिपेंड करता है, और VU तो चेंज हो रहे हैं, तो VU के चेंज होने से HI भी चेंज होगा। हम सोचा ही नहीं, आपने सोचा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है तो ये ऐसा नहीं होता। बच्चा ये गलती करता है एग्जाम में, उसे लगता है ऐसा होगा क्योंकि ये ऐसे चल रहा है तो ये भी ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, या ऐसे जाएगा। नहीं फील आया यार, मैंने माना है जो चेंज नहीं हो रहा, पर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये तो चेंज हो रहा है, इनके चेंज होने से HI चेंज नहीं होगा क्या? और HI चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है इमेज के पास। वही काम कर दो फिर से, HI इंटू यू माइनस V इंटू HO, दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट, DHI बाई DT इंटू यू प्लस U इंटू प्लस HI इंटू DU बाई DT इज इक्वल्स टू माइनस DHO बाई DT इंटू V माइनस DV बाई DT इंटू HO। बोलो सही है, प्रोडक्ट रूल लगाया, एक बार इसको बाहर लिया U को, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट करके इसको बाहर, वही सब किया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको बाहर किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, उसको बाहर। समझ गया ना प्रोडक्ट रूल? अब आओ वैल्यू रखते जाओ। DHI बाई DT क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है इन वाई डायरेक्शन, तो ये तो अभी मिलेगी नहीं। U कितना है? U कितना है? -30। अच्छा, HI कितना है? हाइट ऑफ इमेज। अब देखो, अब आप कहोगे सर हाइट ऑफ इमेज हम क्या बताएं, तो चेंज हो रही है। मैंने कहा ना, सवाल जिस इंस्टेंट पे है उस इंस्टेंट पे बताओ, उस इंस्टेंट पे हाइट ऑफ इमेज इज -4, तो रख दो यहां पे -4। du बाई dt, व्हाट इज du बाई dt? व्हाट इज du बाई dt? ऑब्जेक्ट की स्पीड इन x डायरेक्शन, शायद आपके पास होगी 2। ये तो है ना ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये किस डायरेक्शन में खेल है? du बाई dt, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव। बहुत सी चीजें आ रही, मुझे पता है, तो ये सब सवाल बढ़िया सवाल है। DHO बाई dt, DHO बाई dt, DHO बाई dt, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ? DHO बाई dt 0, यस 0। देखो ना, DHO बाई dt तो 0 आने वाला है, क्यों? क्योंकि HO तो कांस्टेंट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां चेंज हो रही? मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। HO कांस्टेंट है, DHO बाई dt आ रहा है 0, चलो एक टर्म तो 0 हुआ कम से कम। फिर माइनस dv बाई dt, dv बाई dt क्या है? dv बाई dt ये रही, कैसे v चेंज हो रहा है टाइम के साथ, कितना है? -8, तो यहां पे -8। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2, तो यहां पे आ जाएगा 2। अब यहां से vi इंटू -30, ये हो जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, vi इंटू -30, 16 8 हो गया 24, vi इज इक्वल टू 24 बटे -30, किससे कटेगा? 6 से, 6 4 24, 6 5 30, -4 बटे 5, और ये किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में है। तो एक स्पीड और मिली आपको y डायरेक्शन की। मैं ये लाइन मिटा दूं, सबको याद हो गया? अच्छा, इस तरफ कितनी? -4 बटे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यू कैन से, अब इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यू कैन से इज -8 I कैप -4/5 J कैप। ठीक है, माइनस ना लिखो, इस डायरेक्शन में। कोई आपसे वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो √ इसका स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। तो यही सारे कॉन्सेप्ट थे। आप इस फॉर्मूले को याद रखो कि यहां से आपको y डायरेक्शन, इससे क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी मिलेगी इमेज की, और इससे क्या मिलेगा? x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी मिलेगी इमेज की। क्लियर है? चलिए यहीं पे लेक्चर करते हैं समाप्त। इसके बढ़िया लगाओ सवाल, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।